नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज हम फिर जजीत डिफेंस एकेडमी फिर प्रेजेंट हो गई है एक मैथ्स के नए वीडियो सीरीज के साथ, जिसमें कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उसी प्रकार मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेट थ्योरी चैप्टर के कराने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको हम डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द। तो चलिए, हमने जैसे कल पूरी थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपने पूरी थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे, इजीली समझने के और इजीली हैंडल कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए कंसिस्टिंग 15 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हैं? एक जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं? 15 एलिमेंट्स हैं। मतलब कि अब हमें पता है हमें निकालना क्या है, पावर सेट निकालना है। अब आपको मैंने बताया था कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है। हमें क्या निकालना, पावर सेट फॉर्मूला क्या होता है? 2n-1। इसका फॉर्मूला है पावर सेट का। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? अब सबसेट देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब आप देख लीजिए, हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 दी गई है। अब आप चाहें तो सबसेट एज वेल एज पावर सेट यू कैन फाइंड बोथ बाय यूजिंग बोथ द फॉर्मूलाज ऑफ पावर सेट एज वेल एज सबसेट्स। फॉर फाइंडिंग पावर सेट्स हम क्या करेंगे? 2 की पावर n यानी 2 की पावर 15 माइनस 1। और फॉर फाइंडिंग सुपरसेट सबसेट्स 2 की पावर 15। ये हमारे आगे पावर सेट और सबसेट्स। हमारे ऑप्शंस में भी ऐसे इसी प्रकार दिया गया है। तो 2 की पावर 15 माइनस 1 आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पावर सबसेट्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट। अब इससे वही है, पहले वाले उसमें हमें क्वेश्चन दिया, हमें फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें उस फॉर्मूला को यूज करके हम फॉर्मूला करना, फॉर्मूला होता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट दिया गया है कि इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट A इज 4। A की कार्डिनैलिटी कितनी है? अब कार्डिनैलिटी शो करते हैं, हम ऐसे शो करते हैं, इसका बताया आपको मैंने कितनी है? 4। फिर बोलता है कि जो B की कार्डिनैलिटी है वो कितनी है? 3। अब B की कार्डिनैलिटी कितनी है? 3 है। तो बोल रहा है कि देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए बी। अब देखिए, अब यहां बोला है कि कार्डिनैलिटी क्या होगी? ए बी की। हमें कैसे फाइंड करेंगे? तो ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है। ये भी हो सकता है कि नंबर क्या कर कोलॉइड कर रहे हो। क्या पता ये जो 3 नंबर है इसके जैसे ही हो सकता है। क्या पता ये तीनों अलग हो, ये चारों अलग हो। क्या पता कुछ मैच कर रहे हो। तो इट वाज़न्ट बी डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसकी कार्डिनैलिटी जो हम ए और बी की जो कार्डिनैलिटी निकालना चाहते हैं, ये क्या होगा? दिस इज नॉट डिफाइंड। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर। अब चलिए, अब शेडेड रीजन क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहले रीजन देखिए, रीजन शेडेड क्या है। ये एक वेन डायग्राम दिया गया है। ओके, वेन डायग्राम में 3 बॉक्सेस हैं। इसको इसने ए माना है, इसको बी माना है और इसको सी माना है। शेड क्या क्या है इसने? इस पोर्शन को शेड कर दिया है। अब हमारे पास ऑप्शंस भी क्या क्या है। ऑप्शन देखें तो हमारे पास ए ऑप्शन है, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमारे पास बी ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास सी ऑप्शन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। और हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए माइनस बी यूनियन सी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका क्या है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारे गुरु मंत्र है, ये हमारे सॉल्यूशन के मंत्र हैं। अगर आप चाहो तो आप इनको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे चलिए दिखाता हूं आपको मैं। अब ऑप्शन देखिए, बी यूनियन सी, बी सी का यूनियन मतलब बी और सी पूरा, मतलब कि ये पूरा बॉक्स ये पूरा बी यूनियन सी होगा का इंटरसेक्शन ए के साथ। अब ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा, मगर क्वेश्चन शेडेड तो है नहीं, मतलब पहले ऑप्शन खत्म। ठीक, सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी सी का इंटरसेक्शन मतलब कि ये क्वेश्चन का यूनियन ए के साथ। अब ए पूरा और बी सी का पूरा इंटरसेक्शन मतलब कि हमारे पास ये पूरा आके ऐसे आ गया, फिर वही बात हो गई, नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, बी और सी का यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक है, ए से माइनस कर दें। अब कल बताया था मैंने कि अगर हम किसी नंबर को ए से माइनस करते हैं, किसी सेट से माइनस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन कौन से नंबर है, व्हाट आर दोस नंबर्स जो कि ए में प्रेजेंट है बट नॉट इन जो नंबर सेकंड दिया गया है। तो यहां देखते तो हमें बी इंटरसेक्शन सी हमें ये मिलेगा, मगर हम ए से माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें, हमें ये पूरा ये और ये पूरा मिलेगा, फिर बात वही हो गई। अब देखिए हमने तीन तो कोई ऑप्शन को हमने क्या कर दिया है, गलत प्रूव कर दिया है। अब बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला ऐसे ही हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लग रहा है, हम तीन ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको सीरीज सॉल्व किया है। आप चाहें तो उसको नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आपकी मर्जी, पहले बी करें, पहले सी करें, डी करें, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर अगर आप इससे सॉल्व करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत इजी, शॉर्ट, क्रिस्पी हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, समझने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस प्रकार आपको क्वेश्चन क्या करना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाँ तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पी क्यू आर आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोई तीन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि वो क्या है, एक लाइन में होते हैं। नॉन कोलिनियर मतलब कि लाइन में नहीं है, सिंपल समझ में आ रहा है। कहता है कि अगर हम पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर निकालना चाहें, अब देखिए क्या है, इंटरसेक्शन है। अब आपको पता है कि कभी भी अगर हम इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, पी क्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुछ पी क्यू का एरिया होगा, कुछ पी आर का एरिया होगा। जब हम इंटरसेक्शन निकालने चलेंगे हम क्या पाएंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ये पी पोजीशन, मतलब कि पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर हमारे पास क्या आएगा, ये पी पोजीशन आ जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मैं चलता हूं तो एडवांस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस तो आपको मिल ही सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस जो कि किस पे प्रेजेंट है, वेन डायग्राम पे प्रेजेंट है, तो अब हम वो क्वेश्चन लगाने चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर हमें, क्वेश्चन नंबर 8, अगर हमें एन यू कितना दिया हुआ है 700, हमें एन, फिर हमें एन ए कितना दिया गया है 200, हमें एन बी कितना दिया गया है, एन बी दिया गया है 300, और बोलता है हमें कि हमें एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, कितना है वो 100 है। हमें फाइंड क्या करना है, एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन टोटली अगर आप चाहें तो आप वेन डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं, ओके। पर आपको कल मैंने फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए फॉर्मूला ये वाला, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस, सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये किसका फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। अब इस ऑप्शन से, इस फॉर्मूला को हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको हम चाहें तो एन ए यूनियन बी का होल नॉट लिख सकते हैं, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, एन ए यूनियन बी फाइंड करना है, और उसके बाद उसको हमें यूनिवर्सल सेट से क्या करना है, उसको सबट्रैक्ट कर देना है। हमें 3 लिख दिया गया है जो कि इस ऑप्शन में हमें चाहिए, वैल्यू पुट करते हैं। हमें फाइंड करना है एन ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी लिख दिया, हमें फाइंड करना है।
NA कितना है 200 प्लस NB कितना दिया गया है 100 सॉरी 300 और हमें माइनस NA में सेक्शन B हम कितना दिया गया है 100 दिया गया है माइनस 100 अब सॉल्व कितना आएगा 3 to 500 माइनस 1 400 आ गया। ये क्या आया 8A यूनिट B आया मगर हमें फाइंड क्या करना है हमें उसका नॉट फाइंड करना मतलब उसका हमें यूनिवर्सल थ्रेड क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। यूनिवर्सल कितना है 700 मतलब कि हमारे यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ देखें तो 700 माइनस 400 आंसर आ गया 300। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया वो क्वेश्चन ये वाला। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऑप्शंस के इस फॉर्मूला पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करेंगे हम वेन डायग्राम समझेंगे कि वेन डायग्राम आप कैसे किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके, क्योंकि मेरे हिसाब से वेन डायग्राम ज्यादा इजी है सब क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज कंपेयर टू कि हम इसको सॉल्व करना चाहें। ठीक है तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे वेन डायग्राम को यूज करके। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है इन अ कॉलेज हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स 300 मतलब कि हमारे पास जो n हमारे पास मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हो रहा है वो कितना है 300 पढ़ रहा है। एवरेज स्टूडेंट्स रीड 5 न्यूज़पेपर्स हर एक बच्चा कितना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 5 पढ़ रहा है एंड एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 60 स्टूडेंट्स हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और हर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चों द्वारा पढ़ा जा रहा है 60 स्टूडेंट द्वारा। तो कहता है कि द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इज अब देखिए न्यूज़पेपर कितने हैं न्यूज़पेपर पूरे 5 हैं ओके सॉरी हर बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ठीक है और टोटल कितने बच्चे हैं 300 बच्चे हैं और हर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 60 बच्चे एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं हर एक न्यूज़पेपर को। तो हम देखें तो इससे हमें क्या मिल रहा है इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये देखिए 5 बच्चा एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है मतलब 300 बच्चे कितने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 5 into 300 और कितने न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 60 मतलब कि 60 से डिवाइड कर देंगे हम कितना मिल रहा है देखिए 5 यानी कि एग्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर कहां पर है कॉलेज में प्रेजेंट है। आपको ये कहीं नहीं दिया गया है कि बच्चा 2 पढ़ रहा है 3 पढ़ रहा है 4 पढ़ रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आपको जितना दिया गया उसको वो समझिए वो क्या दिया गया है कि 5 न्यूज़पेपर 5 एक बच्चा 5 पढ़ रहा है 300 बच्चे हैं और 60 पेपर 60 मतलब पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं कितने न्यूज़पेपर हो गए 25 न्यूज़पेपर पूरे यूनिवर्सिटी में हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा वेन डायग्राम सॉल्व हो गया। अब मैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूं और ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या दिया गया है एक एग्जामिनेशंस में कितने बच्चे बच्चे हैं 100 बच्चे मतलब कि पूरे कितने हो गए यूनिवर्सल 100 बच्चे हो गए। फिर कहता है कि 75 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं जो इंग्लिश वाले हैं कितने हैं 75 बच्चे हैं। मैथ वाले 45 बच्चे हैं मैथ वाले कितने बच्चे हैं 45 बच्चे हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली बस एक सेल पे पास हो रहे हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। अगर हम देखें वेन डायग्राम बना के ये वेन डायग्राम हो गया ठीक है इसमें 2 सब्जेक्ट है कौन कौन से इंग्लिश और मैथ्स है। ये हो गया इंग्लिश का ये हो गया मैथ्स का इसको ई ले लेते हैं और इसको एम ले लेते हैं। कहता है कि अब देखिए यहाँ पे और चीज दिया गया है कि सॉरी ये मैथ्स जो है वो 60 है दोस्तों मैथ्स 60 है और जो दोनों पढ़ रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं 45 बच्चे हैं। तो जो ये कितने बच्चे हो गए इसको बाहर लेते हैं 45 हो गए। अब कहीं आपको दिया है क्या कि जो ये जो इंग्लिश का नंबर जो मैथ्स का नंबर है वो क्या बस मैथ्स ही वाले बच्चे हैं या बस इंग्लिश वाले बच्चे हैं ऐसे तो दिया नहीं है। तो अब क्यों एज्यूम करेंगे ना एज्यूम करें ओके तो हम एज्यूम नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए यूज करेंगे अब अपना थोड़ा सा शार्प माइंड अपना माइंड यूज करेंगे कि अगर 45 बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं 75 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं मतलब कि 45 में से बचे वो
30 बच्चे ही तो हैं जो बच्चे बस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ हो गए, ये 30 हो गए। मैथ्स की बात में मैथ्स पूरे 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 45 तो दोनों पढ़ रहे हैं, बच्चे कितने, 15 बच्चे 15 लिखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या, हलवा क्वेश्चन हो गया, तो इतना बड़ा आप शार्प लगा दे, इतना बड़ा आप करते, अब 2 मिनट क्या हो गया, क्वेश्चन हलवा हो गया। ओके, अब केस में हो गया कि अब हमें फाइंड करना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मैथ्स और इंग्लिश सेपरेटली मतलब एग्जैक्टली बस मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकेले अकेले। तो 30 प्लस 50 कितने हो गए, 45 स्टूडेंट्स आर देयर who are there engaged only with the separate syllabus, exactly one subject, which is either math or English, not the both. Get it? Okay. चलिए, उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब आप ही देख लीजिए, फॉर्मूला यूज करके फाइंड इजी करना ज्यादा लग रहा है कि इससे, क्योंकि यहाँ पे आप बस थोड़ा सा बस फॉर्मूला है कि आप उसको वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था जिसमें कि 3 बॉक्स बनते हैं, एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं 3 बॉक्स बनाता हूं। तो चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पता है। अब कहां कितने बॉक्स होने वाले हैं, तो बड़ा करके ले रहा हूं, 3 बॉक्स, 1 2 3। कहता है आउट ऑफ 600 टोटल कितने हैं, 600 बच्चे हैं। एन यूनिवर्सल कितना ले लिया हमने, 600 ले लिया। फिर बोलता कि कितने बच्चे क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, तो मैं एनसी देखता हूं कितने हैं, 224। अगर देखता हूं हॉकी देखता हूं, तो हॉकी में कितने हैं, हॉकी में लिखा है 240 लिखा है। और थर्ड है क्या लिखा है, और बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल में कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो बास्केटबॉल में 336 है। कहीं नहीं लिखा है कि बस बास्केटबॉल में, कहीं हॉकी में, कहीं ऐसा नहीं कि बस उसी में है, लिखा है कि बस हॉकी में है। क्या पता वो 2 में हो, क्या पता वो 3 में हो, कंफर्म नहीं है। ओके, अब कहता है कि अब कहता है हाँ क्या लिख रहा है कि 80 प्लेज क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। 80 क्या कर रहे हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल, यानी कि एन सी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल कितने हैं, 80 बच्चे खेल रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि 40 बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट और हॉकी। अब क्रिकेट और हॉकी खिलाने कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। और बचा हुआ 24 बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो तीनों, अब देखिए 64 बच्चे बास्केटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। बास्केटबॉल और हॉकी कितने खेल रहे हैं, 64 बच्चे। एक और दिया है कि बास्केटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करूंगा वेन डायग्राम से, ताकि आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं वेन डायग्राम को, तो आपके द्वारा हर वेन डायग्राम क्वेश्चन आप यूं चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, समझे। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, फॉर्मूला है वो वाला। तो अब देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला है, कहां क्या वैल्यू पुट करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बेटर तो आपको वेन डायग्राम समझ में आएगा। आप इसकी फोटो ले लीजिए इसके, इस फॉर्मूले की। ओके, अब चलिए, अब इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं मैं, वेन डायग्राम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए ओके, अब देखिए वेन डायग्राम कैसे सॉल्व होगा। कितने हैं बच्चे, 24 बच्चे कहां पर हैं, सारे गेम खेल रहे, मतलब कि जो ये बॉक्स है यहाँ 24 बच्चे हो जाएंगे, यहाँ किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इसको क्रिकेट मान लिया, इसको हॉकी मान लिया, इसको बास्केटबॉल मान लिया। कहता है कि बास्केटबॉल हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 64 बच्चे। बास्केटबॉल हॉकी खेलने वाले बच्चे 64,
64 में से 24 बच्चे कहाँ क्या 24 बच्चे क्या खेल रहे हैं, वो तो सब गेम खेल रहे हैं। तो 64 में से 24 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, बचे कितने 40। तो ये कितना हो गया 40। फिर कहता है कि बास्केटबॉल हॉकी, ये तो हो गया। क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट हॉकी खेलने वाले कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, उसमें 24 बच्चे क्या खेल रहे हैं, वो तो सब गेम खेल रहे हैं। बच्चे कितने बच्चे 16 बच्चे क्या खेल रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट बस। फिर तीसरा है बास्केटबॉल क्रिकेट, बास्केटबॉल क्रिकेट वो तो 80 बच्चे खेल रहे हैं। अब 80 में से 24 क्या खेल रहे हैं, वो तो यहाँ पे एंगेज हैं। तो कितने बच्चे बचे, 80 में से 24 कीजिए माइनस कीजिए, कितना आएगा 56। कितना आएगा 56। यहाँ कितना हो गया 56। अब देखिए इतना का तो काम कर दिया हमने, अब ये बच के थोड़े से कैसे। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट कितने खेलते थे 224 तो क्रिकेट खेलते थे, मगर से 56 24 और 16 वो तो कहीं पे एंगेज हो गए। तो बस क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं, इनको ऐड कीजिए 6 4 6 4 10 6 16 1 कैरी 5 2 7 1 8 1 9 96 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा कैरी 1 और 4 4 8 11 2 1 120। यहाँ पे कितने बच्चे हो गए 128 हो गए। हॉकी देखते हैं, हॉकी में 240 बच्चे खिला रहे हैं, 240 बच्चे खेल रहे हैं। 240 में से हॉकी में 16 यहाँ 24 यहाँ 14 यहाँ, तो 6 4 10 0 1 2 3 4 and 4 8 कितने बच्चे 80 बच्चे क्या कहीं पे नहीं बचे, कितने बच्चे 160 बच्चे बच गए। ये कहां चले गए, हॉकी को दे दिया उन्होंने। अब हो गया बास्केटबॉल रह गए, बास्केटबॉल में बच्चे कितने हैं 336 हैं। ओके 336 में से 56 56 यहाँ 24 यहाँ 40 यहाँ ऐड कर लें 6 4 10 0 1 5 2 7 4 11 कैरी 1 12। ओके सॉरी 5 2 7 4 11 यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। कितना आएगा 612 210 यहाँ हो गया। अब बताइए आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि कितने बच्चे बस क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बता देंगे। कितने बच्चे बस हॉकी खेल रहे हैं, आप बता देंगे। कितने बच्चे बस हॉकी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वो भी बता देंगे। कितने बच्चे बस क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं, मतलब आपने थोड़ी सी मेहनत की, अब आपके पास 8-10 क्वेश्चन से आंसर मिल जाएंगे। और मेरी मानिए तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते भी हैं, एक क्वेश्चन देता है उसमें 30 को उसके 5-6 सबपार्ट देते हैं। 5-6 सबपार्ट मतलब कि 5 10 15 मार्क्स तक का इससे एक बॉक्स को सॉल्व कर देते हैं आप वेन डायग्राम लगा के, तो आपके पास 15 से 20 मार्क्स को मिल जाता है, 7-8 पार्ट उसको मिल जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा मुझे भाई ये बता दो कि कितने बच्चे हैं जो बस क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं, कितना है 16 है। कितने बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं 160 है। कितने बच्चे हैं जो बस बास्केटबॉल खेल रहे हैं 210। कितने बच्चे तीनों गेम बस खेल रहे हैं, कितने हैं 24 हैं, समझे। कितने बच्चे हैं जो बस एक एक गेम खेल रहे हैं, तो 160 प्लस 128 प्लस 210। कितने बच्चे हैं जो दो दो गेम खेल रहे हैं 56 प्लस 40 प्लस 16। अब यहाँ पे क्या पूछा था हमसे कि देन नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। अब बोला कि कितने बच्चे हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये तो पूरा बता दिया आपने, अब ये कैसे बताएंगे कितने बच्चे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, तो इसका भी देखिए कैसे होगा। अब आपको ये सब पता है कि कितने बच्चे कहां इंडल्ज है, देखिए 160 128 210 16 56 40 और 24। ये तो बच्चे क्या है कहीं ना कहीं खेल ही रहे हैं। अब कितने नहीं खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कितना है 600। इनका सम कीजिए, इनका जो एडअप आएगा, इनका जो एडअप होगा उसमें से 600 में से इसका जो यहाँ पे जो एडअप आने वाला है, जो एडअप आएगा क्या कर दीजिए उसको माइनस कर दीजिए, तो उससे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कुछ नहीं खेल रहे हैं। अब कुछ नहीं खेलने वाले कहां पे रहेंगे, इस बॉक्स में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, देखिए इधर रहेंगे, क्योंकि ये कहीं डल नहीं है, ये कहीं पे एंगेज नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे कुछ नहीं खेले वो कहाँ रहेंगे, वो बच्चे यहाँ पे रहेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आपको वेन डायग्राम के आप हर क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं।
आपको कल मैंने फॉर्मूला बताए थे, आप वो फॉर्मूला लगाइए। मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा, मैं उस क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए वेट टाइम से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। कल जो फॉर्मूला जो फॉर्मूला को याद करें, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं वहां पे एग्जाम में। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को लगाएं, ताकि इस चैप्टर से कल से ज्यादा को मैंने 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि 10 मार्क्स, 1 मार्क्स भी नहीं है, 10 मार्क्स की बात हो रही है दोस्तों, 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो का फायदा उठाएं, वीडियो को देखें, जो क्वेश्चन सेंड कर क्वेश्चन को लगाएं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं जो क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं मैं, तो आपके द्वारा एनडीए अगले 2022 के सितंबर वाले पेपर में कोई भी आपके क्वेश्चन से चैप्टर्स के आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे जो आप क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन आपसे होंगे, अगर क्वेश्चन को आप सही से लगाते हैं तो कंफर्म आपसे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और नई उमंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।